मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फरीद साहब, जो कि पूर्व में समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशियों में इनकी काउंटिंग होती थी, गिनती होती थी, लेकिन किसी कारणवश इनका टिकट समाजवादी पार्टी से कट गया। इसलिए इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को एक आश्वासन दिया था, एक तसल्ली दी थी कि हम समाज की सेवा आपके बीच में रह के करना चाहेंगे। उस समाज की सेवा करने के लिए अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन चुना, जो कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में इन्होंने दावेदारी अपनी पेश की और क्षेत्र में अपने 44 नंबर वार्ड से इन्होंने प्रत्याशी बनाकर आप मैदान में आए समाज की सेवा करने के लिए। और आप समाज की सेवा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या वजह रही, क्या कारण रहा जो समाजवादी पार्टी आपने छोड़ दिया और आपको टिकट नहीं मिला, और क्या वजह रही जो आपने बहुजन समाज पार्टी का चुनाव। सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से मुबारकबाद व इस्तकबाल करता हूं। और हो चुका आगाज, अब रण जीतने की बारी है। हो चुका आगाज, अब रण जीतने की बारी है। इतिहास वही लिखेगा जिसका संघर्ष भारी है। इतिहास वही लिखेगा जिसका संघर्ष भारी है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कोई कारण आपको समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण आपने बसपा का दामन थामा, बात आपने बिल्कुल सत्य कही। हम आपके बात पे सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जब तक के दलाल जो भरे और पटे हैं, दलालों का काम क्या है? दलालों का काम यही है कि वो पूरे विधानसभा में पूंजीपतियों को ढूंढते हैं कि कोई ऐसा पूंजीपति मिल जाए जो मैं उसके साथ टिकट को लेकर सौदा कर सकूं। अरे एक एक टिकट 25-25 लाख रुपए का बेचा गया है। आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा कि इसी टिकट को लेकर कितना बड़ा संग्राम फैला हुआ था। और जिस तरीके से मैंने ईमानदारी के साथ निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में मैंने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में मैंने काम किया था। काम इस तरीके से मैंने काम किया था कि एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर जा जाकर मैंने लोगों से संपर्क कर करके, लोगों से समस्या सुनकर उस समस्या का समाधान करने का काम किया था। आज लोग जो मुझे जानते हैं, तो मेरी ईमानदारी से लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम से लोग मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे से लोग मुझे जानते हैं। और आज तक कोई माई का लाल यह नहीं साबित कर सकता है कि फरीद को मैंने कोई काम कराने के लिए चंद रुपए देकर कोई काम कराया हो। फरीद भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने ईमानदारी से क्षेत्रवासियों की मदद की है और क्षेत्रवासियों का आपने सहयोग किया है, आप सेवा करते आए हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अभी कुछ दलाल समाजवादी पार्टी में थे, तो क्या आप इन दलालों का कुछ नाम बताना चाहेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को जानकारी तो हो कम से कम इन दलालों के बारे में? समय आएगा, सब बता दिया जाएगा आपको। मेरे पास सारा सबूत है। अभी तो चुनाव चल रहा है, सबको पता है। लेकिन मैं बहन कुमारी मायावती जी का और बसपा के जिलाध्यक्ष जी का और उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान देकर एक टिकट दिया। और यह मेरा वादा है, यह मेरा चैलेंज है कि फैजुल्लागंज सेकंड वार्ड नंबर 44
एक ऐतिहासिक जीत होगी। फरीद भाई, बहुत अच्छी बात है। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्रवासियों के बीच में उतरे हैं और आपने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है बसपा से, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि जनता को आप अपने मुद्दों के बारे में भी बता दें कि क्या क्या हम समस्याएं हल कर सकते हैं और क्या क्या हम करेंगे। ना पूछ जमाने से क्या मेरी कहानी है, ना पूछ जमाने से क्या मेरी कहानी है, अरे मेरी पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया कि आप अपने क्षेत्र में क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी सोच, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इन पूंजीपतियों को उखाड़कर फेंकने का सबसे पहला काम करूंगा। और हमारे वार्ड की जनता, हमारे गली की जनता, हमारे इलाके की जनता, वो जनता नहीं है, वो मेरा परिवार है, वो मेरे लोग हैं। जिस तरीके से इनका साथ और सहयोग मिल रहा है, वाकई में आपके चैनल के माध्यम से मैं बसपा के उच्च नेता, उच्च अधिकारियों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं फैजुल्लाहगंज सेकंड वार्ड नंबर 44 जिता के लाके आपके झोले में डालने का काम करूंगा। और रही बात विकास की, मैं कोई पदाधिकारी नहीं था, ना मैं पार्षद था, ना मैं विधायक था। अगर आप मेरे बारे में मेरे वार्ड में लोगों से पूछेंगे तो वो आपको मेरे किए गए हुए कामों को खुद बयां करेंगे कि मैंने अपने वार्ड में अपने खून, अपने पसीने से मैंने किस तरीके से सींचा है। आप आने वाले किसान अपनी जमीन को, किसान अपनी खेत को खून और पसीना बहाकर वो सींचने का काम करता है। वही जब समय आता है, वही किसान जब उसके खेत में हरियाली दिखती है और जब फसल काटने का समय आता है, जब वो फसल काटता है तो बेहतरीन तरीके से उसी खेत में जब फसल तैयार होकर जब वो काटता है तो कितना खुश होता है। आज मुझे उसी उतनी ही खुशी हो रही है कि जिस तरीके से मैंने अपने वार्ड में अपने खून और पसीने से सींचा था, उसी तरीके से लोग ईमानदारी से मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। और मैं हमेशा अपने जनता के मुताबिक ही सारा काम करता हूं, अपने परिवार के मुताबिक ही सारा काम करता हूं, अपने लोगों के मुताबिक ही सारा काम करता हूं। और अगर मौका मिला यहां पर तो ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं कि विकास की नैया अगर नहीं बहेगी फिर आप बताइएगा। क्योंकि राजनीति में मैंने सीखा यही है कि किस विभाग में कौन सा काम क्या होता है। जुमा 8 दिन से आप राजनीति करते हैं तो बरसाती मेंढक हो गए कि चलिए टिकट ले आए, नहीं तो निर्दलीय लड़ लें, आइए चुनाव लड़ लें और जीत लें। लेकिन अब हमारे वार्ड की जनता समझ चुकी है कि इन पूंजीपतियों को उखाड़ के फेंकने का काम हमारे वार्ड की जनता करेगी। हमारे वार्ड की जनता, यहाँ की जो पार्षद हैं श्रीमती रेशमा खातून, पत्नी फरीद अहमद, जो कि इनको भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेगी। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आने वाले 4 तारीख को, आने वाले 11 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी को अगर आपको मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश की शासन पे और सत्ता पे अगर बिठाना है, तो आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और चुनाव निशान हाथी वाले बटन को दबाकर भारी से भारी मतों का विजय बनाकर भेजना होगा। आइए, हमारे साथ ये फरीद भाई थे। फरीद भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इतना क्षेत्र में अपने काम किया है जो कि अपने काम से पहचाने जाते हैं। इनके समर्थक भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं चुनाव को लेकर के कि क्या इनका किस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, जरा देख। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। मोहम्मद तलहा जी, आप
चुनाव के क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? जैसा कि फरीद भाई आपके बहुजन समाज पार्टी से, इनकी वाइफ रेशमा है पत्नी, तो क्या है आपका इरादा? इरादा तो फरीद भाई के ही साथ है। हम लोग पूरी जनता हमारी इधर की सब फरीद भाई के ही साथ है। फरीद भाई जिधर भी हैं उधर हम लोग उनके साथ हैं। आखिर फरीद भाई ने ऐसा क्या काम किया है जो आप फरीद भाई के साथ में हैं? फरीद भाई ऐसे है कि अगर आप उनको एक फ़ोन पे बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। वो खुद कोई इतने पैसे वाले व्यक्ति नहीं है, तो वो दूसरों का दर्द जानते हैं। तो आप जब भी उनको कोई भी काम कुछ भी करेंगे तो वो तुरंत आएंगे। यही उनके अंदर सबसे खास बात है जो उनको इलेक्शन में इतना पब्लिक का सपोर्ट है अपने यहाँ। आइए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह। संग्राम जी, आपके बीच जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं रेशमा जी, और इनके पति फरीद साहब हैं। इन्होंने समाज की सेवा क्षेत्र में रह के बहुत किया है लखनऊ में। किसी परिचय के हालांकि मोहताज नहीं है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं, आप इनका किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, चूँकि आप क्षेत्रवासी हैं। देखिए, फरीद भाई बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं और जनता के बीच में रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी मदद की है, और नाली खड़ंजा भी मतलब साफ सफाई करने के लिए नगर निगम लोगों से भी काफ़ी बात की है, तो सफाई करवाया है। और यहाँ पर इनकी दिली इच्छा है कि जो बस्ती की जो रोडें हैं, नाली खड़ंजा है, जो बजाते रहते हैं, सीवर ऊपर रहते हैं, उनको ठीक करने का काम इन्होंने बीड़ा उठा करके काम करने का जो वादा किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और जनता इनके साथ है, पूरी तन मन धन से इनके साथ में है। पैसा तो जरूर नहीं है, लेकिन पैसा तन मन धन पूरी जनता लगा रही है कि हम लोग जो भी हो सकेगा मैं इनके लिए साथ खड़ा हूँ। आइए, हमारे साथ ये क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, जरा इनसे भी जायजा लेते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बच्चों की क्या उमंग है, ये बच्चे साइकिल को छोड़ के हाथी पे क्यों सवार हो रहे हैं? आइए इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? परवेश। आपके घर में मम्मी पापा किसको समर्थन कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? फरीद भाई को। फरीद भाई का चुनाव निशान क्या है? हाथी। हाथी? हाँ। अच्छा, तो तुम हाथी को सपोर्ट करोगे? हाँ। तुम्हारे घर वाले सब हाथी को सपोर्ट करेंगे? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।